श्री राम दोस्तों, मैं आपके बीच से आपका भाई महेश आपके लिए लेकर आया हूँ आज वैष्णो देवी, बाबा बर्फानी, अमरनाथ, कांगड़ा देवी, ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी देवी, माँ चामुंडा देवी और अंतिम में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल का दर्शन करते हुए वापस अपने स्थान बिलासपुर को चले जाएंगे। बिलासपुर में एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसके बाद हम सभी दोस्त इकट्ठे होकर स्टेशन पहुंचे। फिर ट्रेन में बैठकर हमने सफ़र की शुरुआत की। रास्ते में माता मरही का मंदिर मिला और हम जहां पर हैं वहां पर भोलेनाथ का कीर्तन भजन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुंदर सफ़र समाप्त होने के बाद अब हम पहुंच गए हैं जम्मू स्टेशन और यहाँ पहुँचते ही हमने फाइनली उस गाय की खोज कर ली जिसे हम सब बचपन से अमूल दूध वाले में देखते आ रहे हैं। अब हम जम्मू से जो हमारी गाड़ी बुक थी उसमें बैठकर हम सभी दोस्त सफ़र का आनंद लेते हैं। बहुत सुंदर वादियाँ, बारिश का और सुंदर मौसम का मज़ा तो इसी समय आता है। हम पहुँच गए हैं कटरा और यहाँ से सभी इकट्ठे होकर माता वैष्णो के दर्शन के लिए चलना प्रारंभ किया और यहाँ भी अपना माहौल जम गया बॉस। सभी अर्धकुंवारी में माता के दर्शन करके हम सभी आगे बढ़े हैं। पहाड़ों के ऊपर पहुंचकर जब बादल से सामना होता है तो मानो स्वर्ग की अनुभूति हो जाती है और यहाँ छोटे बड़े सभी भक्त माता का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। इतना प्यारा नज़ारा है। अभी लगभग कटरा से अर्धकुंवारी तक की आधी चढ़ाई हम सभी ने पूरी कर ली है। बड़ा अद्भुत नज़ारा, यहाँ भक्तों का मेला, मौसम, बादल, ठंड, अचानक से धूप, ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में पहुँच गए। इतना प्यारा अनुभूति जम्मू कश्मीर का, वो भी माता के दर्शन के लिए पहाड़ों पर चढ़ना, आनंद आ जाता है। रास्ते में इतने प्यारे प्यारे बंदर है कि वो कोई खाने का चीज़ देख लेते हैं हाथ में तो बिल्कुल छीन करके उसमें अपना आधिपत्य जमाना, ये उनकी शोभा है। आनंद आ जाता है और उनका ये व्यवहार देख करके ऐसा नहीं लगता कि हम पहली बार यहाँ मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम पहले भी और भेंट कर चुके हैं, जिससे अपना अधिकार से वे खाने पीने की वस्तु मांगते हैं। बड़ा हम चलते चलते माता की मंदिर के लाइन तक पहुँच गए हैं और तो बहुत ही सुंदर दर्शन हुआ माता वैष्णो देवी के। आनंद से भर गया सारा मन और यहाँ पहाड़ों से नीचे का नज़ारा, आहा, ऐसा लगता है जैसे हम बादल में हो और नीचे तारे टिमटिमा रहे हो। वैष्णो देवी का सफ़र यहाँ पर समाप्त और अब हम चलेंगे बाबा बर्फानी अमरनाथ के दर्शन के लिए। रास्ते में हम थोड़ा सा हॉल्टिंग करेंगे। उसके बाद हमको रास्ते में बड़ा प्यारा और बहुत बड़ा टनल मिला, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी टनल है, जिसकी लंबाई 9.5 किलोमीटर की है। टनल पार करते ही हमने थोड़ा सा विश्राम किया और बारिश का भी मज़ा लिया। मज़ा आ गया, जिसमें एक अद्भुत चीज़ हमको देखने को मिली। इंद्रधनुष अपने आँखों के सामने बनते हमने सब पहाड़ों के ऊपर देखा। तो हम सफ़र में चलते चलते शाम होते इस कैंप पहुँच गए, जहाँ पर रात में हॉल्टिंग करना होता है और सवेरे 4 बजे हमारी गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी। बेस कैंप में सब के सब हम लोग चेकिंग करा करके यहाँ से थोड़ा सैर सपाटा करने के लिए कैंटीन की ओर चलेंगे, जहाँ पर कितने सारे अमरनाथ यात्री देश के अलग अलग प्रांतों से आए हुए हैं, जो भगवान की भक्ति भाव भजन में अपने प्रांत की कला को दर्शा करके अपना आनंद दिखाते हैं। ये बेस कैंप चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से ऐसे घिरा हुआ है मानो जैसे लगता है कि हम कटोरे में घूम रहे हो। बहुत प्यारा नज़ारा यहाँ का, सच में। ऐसे बिलासपुर के भाइयों ने तो माहौल जमा दिया बॉस। हमारे बाबू भाई का क्या बोल रहे हैं। अब हम यहाँ रात को रुक करके सवेरे होते होते 4 बजे आना हो जाएगी और हम यहाँ से आज निकल चुके हैं अमरनाथ के दर्शन के लिए। यहाँ का नज़ारा बहुत प्यारा है। यहाँ बादल पहाड़ों से टकराते हुए देखना तो जैसे आम बात है। रोड के किनारे सेब की खेती और हम ऐसे जगह से गुजर रहे हैं जहाँ पर सिंधु नदी बह रही है। रोड के किनारे गाड़ी को रोककर हमने सिंधु नदी का सामने से दर्शन। अब हम पहुँच गए हैं बालटाल की पार्किंग। फाइनली नहीं जाती तो अब हम सभी को यहाँ से बालटाल का हमारा जो कैंप है वहाँ तक चेकिंग करा के पैदल ही जाना होगा। अमरनाथ के दर्शन के लिए सवेरे अपने जत्था को ले चलें और ये हम सब अपने साथियों के साथ में यात्रा की शुरुआत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ की वादियाँ,
प्यारा मौसम, बड़े बड़े पहाड़, कहीं बर्फ़ पिघल नदी के रूप में बह रही है तो कहीं बर्फ़ के पहाड़ ही दिख रहे हैं। यहाँ अचानक से बिन बादल बरसात हो जाता है तो कहीं पास में ही धूप को देखने को मिल जाता है। यहाँ पहाड़ों के बीच में टका है जहाँ पर हम पैदल यात्री साथ में घोड़े खच्चर सब एक साथ, बड़े बूढ़े बच्चे सब एक साथ चलते हैं। यहाँ बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए हेलीकॉप्टर की, घोड़े की इत्यादि बहुत सारी सुविधाएं हैं। भोले बाबा के दर्शन करने के लिए भक्तों अलग अलग प्रांत से यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। पैदल पहाड़ पर ऊंची चढ़ाई पर चढ़ते हैं जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल हैं। मानना पड़ेगा सभी भक्तों को जो 24 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई बाबा का जयकारा लगाते हुए चढ़ रहे हैं। जय भोलेनाथ। अब मैं और मेरे साथी थक गए हैं। हम सभी यहाँ पर थोड़ा सा आराम करने के लिए रुकेंगे और यहाँ हर हर महादेव। बालटाल से अमरनाथ की यात्रा में इतनी ठंड के बाद हम लोग फाइनली अमरनाथ मंदिर के द्वार के पास में पहुंच गए हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा और हम सब नहा धो के यहाँ से फ्रेश होके भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ग्लेशियर के बीच में भोलेनाथ का गुफा और अभी कुछ ही समय पश्चात वहाँ पे आरती भी प्रारंभ होने वाली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दर्शन हुआ और अब हम यहाँ से पतली गली से निकलते हैं सुबह सुबह काश्मीर के लिए। अब यहाँ पर काश्मीर के सुंदर वादियों में घूमते हुए अब हम चलें महाता हिमाचल प्रदेश की ओर, जहाँ हम सिद्धिपीठ 4 माताओं के दर्शन करेंगे और जहाँ हम सब दोस्त एक साथ हो। वहाँ पर मस्ती ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। इसी बीच यहाँ पहाड़ों में कभी भी रोड भसक जाते हैं, थोड़ा सा खतरनाक है, कोई भी बड़ी बात नहीं है यहाँ तो। अब हम हिमाचल प्रदेश के ऐसे स्थान पर पहुँच गए हैं जहाँ सिद्धिपीठ माँ चामुंडा देवी का स्थान है। यहाँ पर हम बहुत ही सुंदर सभी दर्शन करने के लिए माँ चामुंडा देवी के मंदिर के अंदर चल रहे हैं। माता के दर्शन करने के बाद हम सभी अपने जत्था को लेकर अपने बॉस के साथ में एक सेल्फी, प्यारा सा फोटो, ग्रुप फोटो लेकर के मंदिर परिसर में कम से कम 5 से 7 मिनट आराम करेंगे बॉस। बहुत थक गए हैं हम लोग। अगले दिन अपने सफ़र में हमने माता कांगड़ा देवी के दर्शन भी किए और शाम को जयकारा लगाते हुए हम पहुंच गए माता रानी ज्वाला देवी के दर्शन करने के लिए, जहां हमने बहुत ही प्यारा संध्या का आरती का दर्शन किया। माता के दर्शन एकदम सामने से प्राप्त हुए ज्वाला देवी, सचमुच एकदम अद्भुत दर्शन है, आनंद आ गया। हिमाचल में चारों देवियों के दर्शन करने के बाद हिमाचल के सभी 4 सफर के अंतिम पड़ाव में है, जहां हम अमृतसर के लिए निकल रहे हैं अपनी गाड़ियों में बैठ करके। और गाड़ियों में बैठ करके अंतिम सफ़र में मस्ती नहीं किया तो फिर क्या किया। हमारे गाइड विक्की प्रा ने हमको अमृतसर में बहुत कुछ बताया। होटल की ओर। अब अगले दिन हम चले अमृतसर की शहर पर, जहां हमने खालसा कॉलेज को देखा, जहां पर मोहब्बतें फिल्म के गुरुकुल की शूटिंग हुई थी। जलियांवाला बाग और आसपास के जगहों में घूमते हुए हम पहुंच गए अटारी बॉर्डर, जहां भारत पाकिस्तान का शाम को दोनों देशों का राष्ट्रीय ध्वज सेरेमोनियल ड्रिल के साथ में एक साथ उतारा जाता है। भारत माता की जय घोष, पूरे देश विदेश से पहुँचे यहाँ लोग जो इस ड्रिल को देखने के लिए स्टेडियम में जोश और उल्लास के साथ में बैठे हुए हैं। आहा, मज़ा आ गया। भारत माता की जय घोष के साथ यहाँ पूरा स्टेडियम गूंज उठता है बॉस, क्या मज़ा आता है। यहाँ अलग अलग प्रांत के छोटे छोटे स्कूली बच्चे जो यहाँ देशभक्ति के गानों में सुंदर नृत्य करते हुए भारत माता के प्रति, इन फौजियों के प्रति और जो देशभक्त क्रांतिकारी जो बलिदान से अपने इस अवसर को प्राप्त कराया है, उनके प्रति इन प्यारे बच्चे आभार व्यक्त करते हैं। निरंतर भारत माता का जयकारा लगाते हुए एक दूसरे को उत्साह से भरते हैं। आहा, कितना आनंद आता है। दोनों राष्ट्र अपने राष्ट्र ध्वज को सम्मान के साथ उतारकर अपने स्थान पर ले जाते हैं। अविस्मरणीय पलों में से एक पल जो देश के प्रति भक्ति जागृत कर देता है, देखने लायक है। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, चलते हैं अपने होटल की ओर और हमारा अगला कल का दिन पूरा गोल्डन टेम्पल के लिए
और आज हम गोल्डन टेम्पल में पहुंच गए हैं। फिर हम सभी में से कुछ लोगों ने वहाँ कुंड में स्नान करके चले श्री वाहेगुरु हरमंदिर साहिब जी के दर्शन करने, जो कि सिखों के एक महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है, जहां आज हम सभी को दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और यहाँ अमृतसर आधा पंजाब घूमने के बाद में यहाँ से जाने का इच्छा तो नहीं हो रहा, लेकिन आज रात को ही हमारी ट्रेन है वापसी की। तो फाइनली 8 दिनों के बाद अब हम अपने वापस घर के लिए चलें। दिल थाम के बैठे रहिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।